क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राजशेखर की रचना कौन सी है। तो इनमें से राजशेखर की जो रचना है वो है काव्य मीमांसा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शरद ऋतु। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर इनमें से बताना है कौन था, तो वो था मिथिला का मंत्री। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मिथिला का मंत्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है इनमें से वह है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन ए, जो कि है 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, गार्गी एवं वाचवल्ली किसके दरबार में रहती थी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, जो कि है जनक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है वो होती है संस्कारों से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, संस्कारों से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। तो छात्रों के लिए इनमें से सबसे बड़ी तपस्या जो है ना वो है अध्ययन। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लक्ष्मी किसे वर्ण करती है। लक्ष्मी किसे वर्ण करती है, तो वो करती है उद्योगों को। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, उद्योगों को। क्वेश्चन नंबर 11, मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका, ये इनमें से सभी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी। इस प्रकार का जो इसमें से ऑप्शन होगा करेक्ट, स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय समाज। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हितोपदेश किसकी रचना है। हितोपदेश किसकी रचना है, तो वो है नारायण पंडित। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, नारायण पंडित वाला। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो वह है नीतिपरक। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, नीतिपरक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण जो था अंग देश का राजा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, अंग देश का राजा था कर्ण। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इंद्र क्या चाहता था। इंद्र जो है कर्ण से जो चाहता था वो चाहता था भिक्षा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आज विश्व में सभी देशों में क्या दिखते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है कलह। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कलह कौन बढ़ाते हैं। तो कलह कौन बढ़ाते हैं, तो शत्रु देश ना। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक जो है वो है वादरायण। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, वादरायण। क्वेश्चन नंबर 20, आर्यभट्टियम किसकी रचना है। आर्यभट्टियम जो है वो रचना है आर्यभट्ट की। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय इनमें से नहीं होती है, तो वो है ऑप्शन बी, असत्य की। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर क्या है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर वो इनमें से है आत्मा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, गायंती देवा किल
गीत कहानी किस पुराण से लिया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जो कि है अयोध्या कांड। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मंदाकिनी वर्णम पाठ अयोध्या कांड के किस वर्ग से संकलित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि है 95। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि है ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, मुनि। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से बह रही है? तो वो कौन सा नदी है इनमें से? तो वो है चित्रकूट। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, चित्रकूट, चित्रकूट वाला। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के समान कौन प्रतीत हो रहे हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा जो कि है पर्वत। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अच्युत राम का शासनकाल था। अच्युत राम का शासनकाल था इनमें से कितना तक? तो वो था 16वीं सदी तक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, 16वीं सदी तक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, वरदाम्बिका परिणय चप्पू काव्य किसकी रचना है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तिरुमलाम्बा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, मुनिषु किस विभक्ति का रूप है? मुनिषु, तो मुनिषु इनमें से किस विभक्ति का रूप है? तो वह है सप्तमी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, पथिन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप लिखें। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पथाम। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? पयस शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि है पायशाम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, घी शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि घिया। ऑप्शन सी जो है घिया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, अपनौती में मूल धातु कौन सा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर बी जो कि है आप। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, अस्तु किस लकार का रूप है? अस्तु, अस्तु किस लकार का रूप है? तो वो है लोट लकार। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, पठत किस लकार का रूप है? पठत, तो वो है ऑप्शन ए जो कि है लट, लट लकार का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, दाशयंती किस प्रकार का लकार रूप है? दाशयंती किस लकार का रूप है? तो वो है ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, लिट लकार। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, बालकः जोड़ अवदत्त की संधि होगी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बालकवत, बालकावदत्त। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रभु अनुग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है प्रभु जोड़ अनुग्रह। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, प्रतिष्ठा में कौन संधि है? प्रतिष्ठा में कौन संधि है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो कि है व्यंजन संधि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं,
अन्वयः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अन्य जोड़ वयः ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राजपुत्र है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अवयवी भाव समास का उदाहरण है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, उपगम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है जो वह है पुत्र। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, नीलकंठा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है? निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है? तो वह है नी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। वी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? वी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विवाह। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सु उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? सु उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो वो बनेगा सुलभः। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, सुलभः। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। नि उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं बनेगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है निराकार है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भवित वयम का धातु प्रत्यय कौन है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर ए, भू जोड़ तब्यत। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। जीर्णः का धातु प्रत्यय कौन है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर ए, जी जोड़ कत। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53। आदाय का धातु प्रत्यय क्या है? आदाय का, तो आदाय का जो धातु प्रत्यय है अ जोड़ दा जोड़ लेप। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कार्यम का धातु प्रत्यय कौन है? कार्यम का धातु प्रत्यय है ऑप्शन ए, जो क्री जोड़ नियत। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप है इंद्राणी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, इंद्राणी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। राजन्य जोड़ डिप से कौन सा शब्द बनेगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रागी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्राप्ड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो वह है दृश्य। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। स्वतंत्रकर्ता सूत्र का उदाहरण है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन इसका ए, बालकः पुस्तकम पठति। बालकः पुस्तकम पठति। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अयम जटाभिः तापसः अस्ति। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सेट पेपर 2 था दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 करा चुका हूँ दोस्तों, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।